बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन, इट्स फार्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन। इससे पहले हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया था और डिटेल में डिस्कस किया था। और वेलोसिटी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन की जब बात आती है तो उसमें वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होना, उसका जो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है उसका क्लियर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की वजह से ही होता है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर वेलोसिटी को डिटेल में डिस्कस किया था। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सेलरेशन का है। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन इसको समझते हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है, कि हम एक्सेलरेशन का एक पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, डेफिनेशन कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो होता क्या है। प्रैक्टिकली हम एक्सेलरेशन किस चीज़ को कह सकते हैं और इसका क्या जो है, किस तरह से इसकी अंदर वेरिएशन या जो जो चीज़ें होती हैं वो हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या है और प्रैक्टिकली हम किस तरह से किसी चीज़ को देख सकते हैं, कह सकते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन इतना है, या प्रैक्टिकली एक्सेलरेशन होता क्या है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। एक्सेलरेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में जो चेंजिंग है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। कि टाइम टू टाइम जैसे ही उसमें अंदर वेरिएशन आती जाएगी तो उसकी वेलोसिटी जो है वेरी होगी, तो वेलोसिटी के वेरिएशन की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब इसका फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू ए, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी चेंज इन टाइम। ये इसका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले से इसका यूनिट फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और टाइम है सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड -1 जब इसको हम ऐड करेंगे तो -2 होगा। तो इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब आते हैं इसके डायमेंशन की तरफ। डायमेंशन ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये इक्वल होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू एल टी इनवर्स का स्क्वायर। ये किस तरह से आया, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इसका यूनिट हमने फाइंड किया मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब इसके यूनिट से हमने डायमेंशन फाइंड करनी है कि मीटर है, ये जो क्वांटिटी होती है लेंथ को डिनोट करता है, तो उसमें हम जो है एल से डिनोट करते हैं तो लार्ज एल आएगा। और पर सेकंड टाइम के लिए है तो पर टाइम इनवर्स का स्क्वायर आएगा। तो जहाँ पे भी डायमेंशन होती है, डायमेंशन के गिर्द हम इस तरह की एक साइन देते हैं, ये उसकी डायमेंशंस को शो करता है, स्पेसिफिक पॉइंट होता है उस वक्त। तो ये हमारे पास होती है डायमेंशन। ये है सिंपल उसकी डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन। इसकी अब एग्जांपल देखनी है कि इस डायमेंशन किस तरह से जो वेरी करेगा। कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर होता है तो उसके मोशन की वजह से उसके अंदर किस वजह से होती है, तो डिस्प्लेसमेंट के चेंजिंग की वजह से होती है। कि जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट, इसका मतलब मोशन के अंदर है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, जब वो चेंज कर रहा है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन के अंदर है। अब मोशन जब होगी तो हम चेक करते हैं कि ये कितना फास्टली मूव कर रहा है। तो उसकी फास्ट मूविंग को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ टाइम। तो टाइम के लिहाज से जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है वो हमें बताता है कि कितना तेज़ी के साथ और कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी एक, इसको ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी स्मॉल यूनिट है उसकी मोशन का, उसकी तेज़ रफ्तारी का। अगर उससे आगे उसका हाई यूनिट हम फाइंड करना चाहते हैं कि ज़्यादा फास्टली अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसको हम एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी के वेरी होने की वजह से टाइम में, अब वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट के वेरी होने से वेलोसिटी बनी। अब वेलोसिटी के वेरी होने से
जब टाइम के लिहाज से एक्सेलरेशन बनेगा तो इसका मतलब ये ज़्यादा फास्ट उसके अंदर मूविंग थी, वेलोसिटी की वेरिएशन के बाद एक्सेलरेशन आ रहा है। तो ये भी एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के बारे में बताता है कि वो कौन सी डायरेक्शन और कितना फास्टली मूव कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की वजह से है। तो वेलोसिटी दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन देती है, एक्सेलरेशन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो कितना तेज रफ्तारी के साथ वो मूव कर रहा है, कितना तेजी के साथ मूव कर रहा है, और कितना उसकी जो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब ये दोनों चीज़ों के बारे में हमें वेलोसिटी इंफॉर्मेशन देती है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मज़ीद चेंज होने की वजह से होता है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या होगा, जो भी उसके अंदर वेरिएशन आ रही है वो उसकी एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब अगर इसको कॉमनली हम देखते हैं एक्सेलरेशन को, तो ये इस तरह से हम देख लें कि ये पॉइंट है ए, पॉइंट बी। अब इनके दरमियान हमने एक्सेलरेशन को चेक कर, वेलोसिटी को चेक करना है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट के अंदर हमने ये देखना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसने मूवमेंट स्टार्ट की, इसके लिहाज से 2 मिनट टाइम सेम है, तो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, फिर 2 मिनट टाइम सेकंड है, यहाँ पे भी ये क्या है 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, फिर यहाँ पे 2 सेकंड है, ये 4 मीटर पर सेकंड पे जा रही थी, यहाँ पे जो है 2 सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी। तो इनकी मूवमेंट को हम जब टाइम के लिहाज से चेक करते हैं तो वो एक्सेलरेशन होगा। कि यहाँ पे इस फर्स्ट पॉइंट को देख लें कि एक्सेलरेशन किस वजह से होगा। तो यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी है तो 2 है, अब इसके अंदर जो है वो कितना क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन है, तो वो भी 2 सेकंड है, तो ये आएगा 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन। अगर इस पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो टोटल वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल को काउंट करेंगे, तब उसके ऊपर जब ये है ये क्या होगा फाइनल v2 माइनस v1, कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान हम फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी आएगी तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना बनेगा, उसके अंदर जो मज़ीद उसके अंदर चेंजिंग आई है कि यहाँ पे थी, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड आ गया, तो ये क्या होगा v2 माइनस वी ओवर डेल्टा टी। तो टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक दो पॉइंट्स के दरमियान है, टाइम उसके अंदर 2 सेकंड में या जो भी कवर कर रहा है। तो ये फार्मूला जो है डेल्टा वी, इसको हम स्पेशली एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो करते हैं कि उसमें जो टोटल एवरेज हम दो पॉइंट्स के दरमियान कर रहे हैं कि उससे पहले कितना वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था और उससे आगे उसकी वेलोसिटी कितना है, तो उनके दरमियान जो टाइम होगा कि जितने टाइम में कवर हुआ वो उसका टोटल टाइम और टोटल वेलोसिटी का चेंज जो है दो पॉइंट्स के दरमियान वो उसका एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा। और इसको हम डिटेल में नेक्स्ट इसका जो है डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन टॉपिक होगा, उसमें इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक ये हमारे पास इस पॉइंट तक है, ये उसका एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली उसकी वेलोसिटी की नेक्स्ट फॉर्म होती है और वेलोसिटी हमें उसकी मोशन के बारे में बताती है। तो जाहिर सी बात है ये भी उसका हाईली यूनिट कह सकते हैं इसको, ये भी किसी ऑब्जेक्ट की जो है मोशन को बताएगा, लेकिन इसका एक्चुअली मैनी जो होता है वो तेज़ रफ्तारी के होता है कि एक्सेलरेशन जो है तेज़ रफ्तारी को कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।